आइए मेरे दोस्तों, हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, शहर बिंगलौर पहुंचते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दिशात दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी के नाम से याद करती है। मैं निहायत एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और हम तमाम ही हजरात के साथ साथ बिरादरान वतन को भी खूब अपनी तकरीर से नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे हम तो कलमे तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मुअय्यदना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामी दीना। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन सालिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील वमन अबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह
वमन असानी फ़क़द अबा रवाहुल बुखारी। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी उमरी रजब व शअबान व बल्लिगना इला रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको इस अनोखी रात में जाग कर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसा के सजाने वाले के घरों को सजा दे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी वाले तमाम अहबाब का और मदरसे के जिम्मेदारान का, और खुसूसियत के साथ जनाब मौलाना अकरम साहब जो यहाँ से जा चुके हैं, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं हाजिर हो गया हूँ। इस वक्त बशरी तकाजा ये है कि हम लोग ख्वाब खबरहोश में होना चाहिए। वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ने फरमाया कि हमने रात को आराम के लिए बनाया है, सोने के लिए बनाया है। मगर ये मोहतमीम साहब की करामत है और उनकी बुजुर्गी है कि आज जो है आप सबको जगवा भी रहे हैं और खुद भी जाग रहे हैं। इस वक्त स्टेज पर जलवागर तमाम उलमाए किराम, मुअक्कर व महतरम व मुअज्जम उलमाए किराम की मौजूदगी में और शोहरा आफाक शायर जनाब दिल खैराबादी, और इस वक्त हर जलसों की जरूरत बनते जा रहे नकीब हिंदुस्तान जनाब कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब हबीबी दामद बरकातुहुम। मैं आप सबका फर्दन फर्दन मशकूर व मुतशक्किर हूँ कि आप सब ने मुझ जैसे कम इल्म और कम फहम को जसारत करने की लबकुशाही की दावत दी और इजाजत दी। मैं चंद लम्हे के लिए आपके दरमियान हूँ, उसके बाद फिर दिल खैराबादी होंगे, आप होंगे। मेरे नाम के साथ जो चतुर्वेदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगर मैं वो मौजू को छेड़ता हूँ तो कई घंटे चाहिए, और मैंने आने के बाद भी जलसे वाले से यही कहा था कि मुझे 12 बजे से पहले का वक्त दिया जाए। मगर आज इत्तफाक की बात यह है कि जलसा आपका बहुत कामयाब चल रहा है और अल्लाह करे कि ये फजर तक चले। आइए कुछ देर हम प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर बात करते हैं।
खुदा की कारीगरी का जलवा। आप लोग पैसे अब शायरों को बहुत दे रहे थे, इसलिए मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ पैसे ले लूं। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। भरे जहां में कहां नहीं है। ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा। ज़मीं पे बिन बाप के है ईसा। फलक पे आदम की मां नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। अजान अब भी होती है लेकिन नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अजान अब भी होती है लेकिन नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन जैसा सजदा नहीं है। बिलाल जैसी अज़ा नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। हर शय का है कोई खालिक। हर शख्स है उम्मती किसी का। हर शय का है कोई खालिक। हर शख्स है उम्मती किसी का। हर शख्स है उम्मती किसी का। खुदा का कोई खुदा नहीं है। खुदा का कोई खुदा नहीं है। नबी का कोई नबी नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। इजाजत? चाय भी अकेले अकेले पी रहे हैं दिल साहब। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये इलाका जाए वक़ू के एतबार से और जोग्राफियाई एतबार से बड़े अजीब व गरीब जाए वक़ू है इसका कि झारखंड और बिहार का सरहद है। तो जिस इलाके के लोगों को दो जगह की हवा लगती है वहां के लोग चालाक बहुत होते हैं। तो 12 टन का एक आदमी स्टेशन पे घूम रहा था और दिल्ली से एक ट्रेन एक गाड़ी आ रही थी जिसमें खचाखच मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन थी, गाड़ी थी। अब जानते हैं कि जनरल डब्बों का क्या हाल है। अगर कोई पेशाब करने के लिए उठ जाए तो आने के बाद उसको जगह नहीं मिलती है। ये हमारा हिंदुस्तान है, इसकी एक तारीख है। तो एक बंदा दिल्ली से बैठा था और आहे यहाँ था। पेशाब पाखाना तो रोके रखा हुआ था मगर भूख सता रही थी उसको। भूख की शिद्दत के आलम में बाहर देखा कि एक आदमी समोसा बेच रहा था। समोसा जानते हैं ना, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा बेच रहा था तो उसने कहा 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक। इसको भूख लगी हुई थी तो सोचा कि यार एक मंगा लेते हैं। मगर अब सोचा कि अगर उठ के जाऊंगा तो आने के बाद तो जगह मिलेगी नहीं।
कोई बैठ जाएगा तो क्या करें। और भूख की शिद्दत की वजह से ये बेचारा अपने आप को रोक नहीं सका, तो सामने 12 टान का एक लड़का घूम रहा था, उसको बुलाया कि इधर आओ बेटे। बोले क्या बात है? कब बात यह है कि देखो उधर वो समोसा बेच रहा है, सिंघाड़ा बेच रहा है, एक का 10 रुपए लेता है, 10 रुपए का एक सिंघाड़ा खरीद के मुझे लाके देना, और ये 20 रुपए लो, एक तुम खा लेना, एक मुझे लाके देना। एक तुम खा लेना, एक मुझे लाके देना। वो बेचारा वहां समोसा लेने के लिए गया और वापस आकर के 10 का नोट इसे पकड़ा दिया। कहा कि भाईजान असल बात यह है कि जब मैं वहां पहुंचा तो एक समोसा ही बाकी था, आपने कहा था एक तुम खा लेना, तो मैंने 10 का खरीद के खा लिया, और ये 10 आप रख लीजिए अपना। समझ में आया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अर्जुन ततस्तु शंबल ग्रामे मंगलाचार्य बहुला पापी जज्जता बौंडरी का चंद्र ब्रह्मा विश्रो यशो सोमती प्रादियम तिस्मल्लंतरे गुरु आचार्य महामीता शिष्य शाखा समन्विता द्वादश्यो में शुक्ल पक्ष मादिमाशियम कल्लते वरनो पूजी सौभवनो कल्ले गिंतलो गणे सर्वज्ञ There is no God but is God only without second। मैंने मुख्तलिफ जगह से कुछ श्लोक पढ़े हैं, क्योंकि अब एक तरफ से तकरीर करने का समय भी नहीं, वक्त भी नहीं, और ज़हनी तौर पर भी मैं भी तैयार नहीं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों से मैंने कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश की। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात हम सब के लिए मगफिरत की रात बना दे, कहिए आमीन। अल्लाह ताला आज की रात हिदायत की रात, मगफिरत की रात बना दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उम्मती हैं, उसकी एक जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिम्मेदारी दे के दुनिया में ये कहा कि देखो जिस तरीके से पहले के नबी के शान और मकाम और मर्तबे थे, उनकी उम्मतों का भी वैसा मकाम था। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहो जलाल का जो मकाम है, उस एतबार से उसके उम्मती का भी मकाम बुलंद व बाला। गीता के अंदर आता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अर्जुन, कि जब जब धरती पर अधर्म आएगा, जब जब धरती पर गिलानी होगी, जब जब इस धरती पर पाप फैलेगा, तब तब कृष्ण जी एक जो है अवतार को इस दुनिया में भेजेंगे। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी मैसेंजर बना के मबऊस फरमाए गए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर यूं इरशाद फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा, हमने हर कौम में बशीर और नजीर बना करके भेजा, हमने हर कौम के अंदर कोई मुनि और कोई ऋषि और कोई रसूल बना करके भेजा। इसमें से हजरत आदम अपने जमाने में आए, हजरत नूह अपने जमाने में आए, हजरत इब्राहिम और इब्राहिम दोनों अपने अपने जमाने में आए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी
नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ इसलिए कि मेरा मिजाज नहीं के चलता फिरता लोगों को जबरदस्ती सुनाओ। आपने अफरा तफरी का माहौल बना रखा है। मैं आपको शॉर्टकट में बतला दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में दीन हनीफ की तबलीग फरमा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को दीन की बातें बतला रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और रिसालत को बयान फरमा रहे थे। इसी दरमियान अबू जहल आया और अबू जहल आके कहने लगा, ऐ मेरे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज हमने मक्का वालों ने फैसला कर लिया, आज हमने ये तय कर लिया, तय ये किया है कि आज अगर आपने हमारी इस सवाल का जवाब दे दिया, अगर आपने हमारे इस सवालात का जवाब दे दिए, आपने अगर सही करके दिखा दिया तो याद रखिए हम मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के लाडले प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ क्या बात है। वो कहने लगा, ओ देखो चांद चमक रहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने शक्कुल कमर का मौजिजा के नाम से किताब लिख करके उम्मत पर एहसान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कमर को नाज़िल फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मिरा में थे और सहाबा के दरमियान में थे, सहाबा के दरमियान में बैठे थे। अबू जहल आके पूछता है, ओ मोहम्मद, इस चांद को दो टुकड़ा करके बताओ। उंगली का इशारा चांद की तरफ होता है, चांद कट के दो टुकड़ा हो जाता है। उंगली का इशारा सूरज के डूबे हुए सूरज पर होता है, सूरज निकल करके सामने आ जाता है। उंगली का इशारा दरख्त की तरफ होता है, दरख्त जमीन से उखड़ करके चल के आने लगता है। उंगली का इशारा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ कर दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली को यूं हिलाया तो वो सारे कमालात का ज़हूर होने लगा। मैं शॉर्टकट में आपको बतला दूं, अबू जहल कहने लगा, इस चांद को दो टुकड़ा करो। और चांद कट के दो टुकड़ा हुआ। तफसीर इब्ने कसीर का हवाला जाके आप तफसीर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि चांद का एक हिस्सा सफा की तरफ, एक हिस्सा मरवा की तरफ हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब चांद को दो टुकड़ा किया तो अबू जहल को हिदायत नहीं मिली। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जिसे हिदायत देना चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना तो मेरा काम है। मैं चाहूं तो बिलाल को हबशा से बुला के हिदायत दे दूं, मैं चाहूं तो सहब को रूम से बुला के हिदायत दे दूं, मैं चाहूं तो जो है यासीर और अम्मार को हिदायत दे दूं, और मैं ना चाहूं तो जिस घर में आप पल रहे थे अबू तालिब को हिदायत न दूं, अब्दुल मुत्तलिब को हिदायत न दूं, अबू लहब को हिदायत न दूं। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अबू जहल कहने लगा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक हम ये सोच रहे थे कि आपकी जादूगरी सिर्फ जमीन पर चलती है, मगर आज पता ये चला कि जादूगरी सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान पर भी चल रही है। हिंदुस्तान का एक सूबा है एमपी मध्य प्रदेश, वहां का एक शहर का नाम है भोपाल। भोपाल में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा भोज। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारियां डबल है।
हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर रहते हैं। यहाँ के बिरादराने वतन के साथ मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। यहाँ के हिंदू भाइयों से कांधे से कांधा मिला करके इबादत करना चाहिए। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी में उनको बुलाया करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे जलसे जुलूस में बिरादराने वतन का हिस्सा क्यों नहीं होता? आप उनको दावत क्यों नहीं देते? जुमे की नमाज में उनको बुला के क्यों नहीं दिखा देते? अपने ईद में त्योहार में उनको क्यों नहीं दावत देते? मेरे भाइयों, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं, सहाबा के दरमियान बैठे हैं, जिक्र अस्कार की तालीम हो रही है, इबादत सिखाई जा रही है, तौहीद और रिसालत बयान हो रहा है। इसी दरमियान एक देहात का आदमी जो अभी कलमा तौहीद नहीं पढ़ता है, जो अभी ईमान नहीं जानता है, वो मस्जिद नबवी में दाखिल होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठता है। थोड़ी देर के बाद एक नंबर आता है, शुशु आता है, वो उठ करके अपना तहबेदार लुंगी हटाता है, मस्जिद नबवी के सामने, मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब करता है। गौर से सुनना, कुछ पल्ले बांध के ले जाना हिंदुस्तान में अगर रहना है। दूसरों पर इल्जाम डालने से कुछ नहीं होता। हमारा कैरेक्टर बिगड़ चुका है। हम वो नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें दे के गए थे। हम माल डुप्लीकेट बन गए, जिसके नतीजे में अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, वो गैर मुस्लिम, वो मुशरिक खड़े होकर मस्जिद नबवी में पेशाब कर रहा है। वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। सहाबा लपकना चाहे, सहाबा को अल्लाह के नबी ने रोक दिया, कहा कि नहीं खबरदार, अगर तुमने उसे रोका तो दो हालत से खाली नहीं है, या तो डर के भागेगा और भागते हुए पूरी मस्जिद को नापाक कर देगा, या फिर यह है कि अपने पेशाब को रोक लेगा और अचानक पेशाब रुकने की वजह से कोई बीमारी लायक हो सकती है। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका शफीउल मुज़नबीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कितना बड़ा रहम किया एक मुश्रिक आदमी के ऊपर, कि कहीं ऐसा न हो कि पेशाब को उसने रोक लिया, जिसके नतीजे में वो बीमार हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया में नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना करके भेजा। आप इंसानों के लिए भी रहमत, आप मुसलमानों के लिए भी रहमत, आप नॉन मुस्लिम के लिए भी रहमत, आप यहूदी ईसाई चरिंदे परिंदे शजर और हजर सब के लिए रहमत है। फरमाया जाता मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस साथी को, कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ आज तो मुसलमान किसी मुसलमान के मस्जिद में घुस जाए तो वो कहते हैं ये मस्जिद नापाक हो गई, इसको धो दो। आज अजीब अजीब झगड़े हो रहे हैं, हम आपस में चारों शाले चित पड़े। इस दरमियान मुझे एक शायर का एक शेर याद आता है कि देवबंदी बरेली शिया सुन्नी में बट गए, देवबंदी बरेली शिया सुन्नी में बट गए, इसीलिए अपने मकसद से हट गए, इसीलिए अपने मकसद से हट गए। शिया सुन्नी देवबंदी बरेली से में बट गए, इसीलिए अपने मकसद से हट गए। और अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। टूटे हुए जंग आलू तरकशों में तीर हैं, टूटे हुए जंग आलू तरकशों में तीर हैं, टूटे हुए जंग आलू तरकशों में तीर हैं।
सैकड़ों खुदाओं के परस्तार है, वो सैकड़ों खुदाओं के परस्तार है, फिर भी एक जगह पे खड़े हैं। हम एक खुदा वाले सारे जहां में बिखरे पड़े हैं, हम एक खुदा वाले सारे जहां में बिखरे पड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस साथी को बुलाया और सहाबा से कहा, जरा जल्दी जल्दी इसमें मिट्टी छिड़क दो, जल्दी जल्दी इसमें मिट्टी डाल दो। और उससे कहा, ओ मेरे भाई, तुझे पता नहीं कि ये हमारी मस्जिद है, हम यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ हम अल्लाह के पूजा और पाठ करते हैं, यहाँ पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। वो साथी जो खड़े होकर पेशाब कर रहा था, वो कहने लगा, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने उसके सर पे शफकत का हाथ रखा और कहा कि भाई तू तो मुसाफिर लगता है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दूर का देहात का मुसाफिर हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, खाना खाया? कहा नहीं, भूखा हूँ। कहा, आए कैसे? सवारी है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, कल्लाश हूँ, सवारी नहीं, पैदल आया हूँ। अल्लाह के नबी ने ऐलान ये फरमाया, ओ मदीने वालों, मेरे इस मेहमान को आज जो खाना खिलाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे जन्नत में खाना खिलाएगा। जो इस मेहमान को खाना खिलाएगा, मेहमान उसको जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में उसे खाना खिलाएगा। फिर आगे चल के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ओ मेरे यारों, आज जो इस मेरे मेहमान को सवारी देगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान ये करता है कि उसे जन्नत में दाखिल होने के लिए सवारी अता फरमाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। कभी ऐसा अखलाक करीमा तो अपना के देखो। गालियां तो बहुत देते हो एक दूसरे को, बुरा भला तो बहुत कहते हो, फला जगह ये हो गया, फला जगह वो हो गया। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थिंकिंग, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना अपना के तो देखो। इन जिनको तुम गालियां दे रहे हो, तुम्हारे कदमों में चूमने के लिए तैयार है, तुम्हें अपना भाई मानने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाओ, वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसवा छोड़ दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो उसवा हसना को तुमने पामाल कर दिया, जिसके नतीजे में आज तुम्हारी जो है ये दुर्गत बनी हुई है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट एक ही है, आप ले लीजिए, इसको दे दीजिए, इसके बदले में मुझे जन्नत में सवारी अता फरमाइए। मेरे भाइयों, वो साथी जो मस्जिद में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, मस्जिद में खड़ा होकर जिसने पेशाब किया, भूखा था, अल्लाह के नबी ने खाना खिलाया, सवारी नहीं थी, अल्लाह के नबी ने सवारी दिया, सवारी पे चढ़ा, अपना गांव गया, और गांव जाने के बाद उसने अपना कमीज उतारी, उसने अपना पैराहन उतारा, उसने अपने कुर्ते को उतार के ऐसा झंडा बना करके घुमाया। ओ मेरे चाचा जान, ओ मेरे ताऊ जान, ओ मेरे खाला जान, ओ मेरे मामू जान, सारे लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद कहने लगे, ओ भाई क्यों आज चिल्ला रहा है, आज तक तूने ऐसी हरकत नहीं की। उसने कहा कि तुमने देखा नहीं, मैं यहाँ से पैदल गया था, नंगा गया था, भूखा गया था, मगर एक आलीशान मकाम इंसान के पास गया था, मैं खाली पेट गया, उन्होंने मुझे पेट भर के खाना खिलाया, मैं पैदल गया, उन्होंने मुझे सवारी अता फरमाई। लोगों ने कहा कि जब इतने आली मकाम वाला इंसान मिला तो फिर तुम छोड़ के क्यों आए? कहने लगे, मैं छोड़ के नहीं आया हूं, तुम सबको ले जाने के लिए आया, तुम सबको ले जाने के लिए आया। फरमाया जाता है वो साथी जो अभी कलमा नहीं पढ़ा था, अपने गांव के 300 आदमी को लेके आया। कितने आदमी को? 300 आदमी को लेके आया।
और लेके आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त मैं अकेला था, डरा हुआ था, इसीलिए कलमा नहीं पढ़ा, नहीं तो लोग कहते हैं कि डर से कलमा पढ़ा है। ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको देख लिया, आपके अखलाक करीमा को देख लिया। ए अल्लाह के नबी, अब तो डर की कोई बात नहीं, मेरे साथ 300 साथी हैं। अल्लाह के नबी, आप कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। वो सारे के सारे 300 लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दीन तो ऐसे फैला है भाइयों, दीन ऐसे नहीं फैला जैसे हम फैलाना चाहते हैं। हम कैसे फैलाना चाहते बताएं? एक देहात से एक रामू नाम का आदमी गुजर रहा था। रास्ते में गुजरते गुजरते एक गांव से गुजर रहा था, उसको पेशाब लग गया। उसको जब पेशाब लगा तो उसने अपना चैन खोला। आजकल का नौजवान क्या करता है? दहेज में मिली हुई अपाची गाड़ी, पल्सर गाड़ी, खुद से तो कमा नहीं सकता, अपाहज है, मजबूर है, लंगड़ा है, लूला है, बेटी के बाप के ऊपर जुल्म करता है। कहा अपाची दोगे तो तेरी बेटी को शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वो जुबाने हाल से कह रहा है, जिंदगी भर के लिए तेरी बेटी का चड्डी धोने के लिए तैयार हो, गुलाम बनने के लिए तैयार हो, मगर मुझे एक पल्सर गाड़ी चाहिए। नौजवानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम उस बूढ़े बाप पर जुल्म कर रहे हो। वो गुजर रहा था, पेशाब लग गया, चैन खोला, खड़े होके पेशाब करने लगा। इत्तेफाक से जहां पेशाब कर रहा था वो मस्जिद की दीवार थी। गौर से सुन, मस्जिद की दीवार थी। घर से एक खान साहब निकले, अचानक उसकी नजर पड़ी मस्जिद के दीवार पे कोई पेशाब कर रहा है। फौरन एक डंडा हाथ में लिया, दौड़ता हुआ गया, उसको पकड़ा, कहा कमबख्त, पता नहीं है ये मस्जिद की दीवार है, इस पे पेशाब कर रहे हो, अभी बताओ तुम्हारी हालत ऐसी वैसी कर दूं। अब उससे झगड़ने लगा। वो बेचारा डर से कहने लगा, अंकल जी, ताऊ जी, मुझे पता नहीं है, मेरा नाम रामू है, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे क्या पता मस्जिद, मुझे क्या पता गिरजा, मुझे कोई पता नहीं था, पेशाब लग रहा था, मैंने पेशाब कर दिया। अब खान साहब का गैरत ईमानी और जोश में आ गई और जोश को मारे कहने लगा, अच्छा इसीलिए तू हमारी मस्जिद को नापाक कर रहा था, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अब डंडा उठा लिया मारने के लिए। कहा कि एक सूरत है बचने का। वह क्या सूरत है? कहा कलमा 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 कलमा। बोले कलमा कैसे? कहा नहीं, कलमा पढ़ना पड़ेगा तुझे, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो आज डंडा से तेरा सर फाड़ दूंगा। वो डर से बेचारा कांपने लगा और कांपते कांपते कहने लगा, अंकल जी कलमा पढ़ा दीजिए, जान बचे तो लाखों पाए, कलमा पढ़ लेंगे, बाद में जाके गंगा स्नान कर लेंगे, होता है कि नहीं? तो कहने लगा पढ़ा दीजिए। अब खान साहब को अपनी तहवील याद आई कि मैं तो उसको कलमा पढ़ाना चाह रहा हूं और मुझे खुद कलमा नहीं आता। अब अगल बगल झांक रहा है, झांकने के बाद कहता है, अरे मुझे तो नहीं आती मगर तुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो नहीं आती, तू पढ़ कलमा, तू पढ़ कलमा। मेरे भाइयों, आजकल हमारी हालत ऐसी है, हम दीनदार नहीं बनेंगे मगर दूसरे को दीनदार बनाना चाहते हैं। हम अमल नहीं करेंगे, दूसरे को अमल करना चाहते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि कौन सा काम क्या कर रहे हो, कौन सा काम क्या कर रहे हो, कसाफत है आंख में और चश्मा साफ कर रहे हो, कसाफत है आंख में, धूल है आंख में और चश्मा साफ कर रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ वहां पर थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल गया और जाके कहने लगा, इस चांद को दो टुकड़ा करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़ा किया। हिंदुस्तान का शहर
भोपाल के सरजमीन पर राजा भोज अपनी बीवी के साथ अपने बाला खाने में घूम रहा था। गौर से सुनना, खत्म कर दूं, आगे चलाऊं? जिन लोगों का घर दूर है वो लोग कह रहा मौलाना थोड़ा ज्यादा चलाओ, क्योंकि अब रात में तो जा नहीं सकते, तो सजा मौलाना को ही दो, है ना। बहुत चालाक लोग हैं, मैंने पहले कहा था 2 सरहद मिले हुए हैं ना, तो ये चालाक लोग बैठे हुए हैं अभी तक। चलिए अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। जहां जब तक बैठे हुए हैं फरिश्ते नामाए आमल में नेकियां लिख रहा है। एक वादे के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं, आज की फजर की नमाज कज़ा मत होने देना, इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। हर आदमी फजर की नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि रात भर का जलसा करना अजाब हो जाए हमारे लिए। हम लोग रात भर जागते हैं और फिर फजर में सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फजर पढ़ के सो जाइए, एक दिन काम पे नहीं जाइएगा तो कोई लूट के नहीं जाएगा। चलिए चलिए, वक्त का दामन मेरे लिए बहुत तंग हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह कभी 2-3 घंटे के लिए मैं मदऊ किया जाऊंगा, तो फिर मैं आपको इंशाअल्लाह तफसीली बातें बताऊंगा। आज मैं बतला रहा था कि हिंदुस्तान के शहर भोपाल में राजा भोज छत के ऊपर टहल रहा था। चांद कट के 2 टुकड़ा हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से इसका दीदार किया, ज़ियारत की, देखा, मारे खौफ के घर में आके सोने की कोशिश किया, नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई, बेचैनी के आलम में सुबह का सुहाना वक्त ने उनके पेशानी को बोसा दिया। नतीजतन सुबह उन्होंने दरबार आन बुला करके लोगों से कहा कि देखो, मैंने अपनी खुली आंखों से ये वाकया देखा है, सोते हुए ख्वाब में नहीं देखा। पूरे मुल्क के ऋषियों को, मुनियों को बुलाया जाए और इसकी ताबीर बताई जाए, इसका हल बताया जाए। सारे लोग जब जमा हुए तब उन्होंने अपना वाकये को जब बयान किया, अपने बात जब रखी, तो उसमें से सारे ऋषि और मुनि और पंडित और साधुओं के निगाहें नीचे झुकी हुई थी, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। एक खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी गर्दन की सलामती दी जाए, मेरी गर्दन की जो है बख्शिश की जाए, मेरी माल और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं इस वाकये की तस्दीक गवाही में पेश कर सकता हूँ। वेदों के अंदर ये वाकया मौजूद है और महाभारत के अंदर मिल जाएगा। मेरे भाइयों, फरमाया जाता है वो पंडित खड़ा हुआ और उसने जो है ये वाकया बताया, और बताने के बाद कहा कि हमने जो है वेद के अंदर पढ़ा है कि अंतिम महर्षि जब इस दुनिया में आएंगे, अंतिम अवतार जब इस दुनिया में आएंगे, तो उनके दुश्मनों ने उनसे यही सवाल किया होगा कि चांद का 2 टुकड़ा करके बताओ। उस चांद का 2 टुकड़ा करके उन्होंने अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए चांद का 2 टुकड़ा किया है, चांद कट के 2 टुकड़ा हो गया है। राजा भोज ने कहा कि बताओ तो आदमी कहां मिलेगा? उन्होंने कहा मुयरा भूमि नवासी मनुस्थलम, वेद के अंदर आता है कि ऐसी सरजमीन पर मिलेगा जिसका खैर अजीज फरमाया गया। ऐसी रुए जमीन होगी जहां पर न घास होगी न फूस होगी, वहां चटिया मैदान होगा। ऐसी रुए जमीन पर एक अकेला इंसान खड़ा होगा, वो अल्लाह की दीन की दावत देगा, वो अल्लाह की तौहीद को बयान करेगा, वो अल्लाह की जो है अल्लाह की वहदानियत को बयान करेगा, अपनी रिसालत को बयान करेगा। फरमाया जाता है राजा भोज ने उसी वक्त 3 आदमी का दस्ता तय किया, वो तीनों आदमी को मक्कातुल मुकर्रमा भेजा, और जब मक्का भेजा तो 3 सवाल देके भेजे। अगर वो 3 सवाल की तकरीर मैं करूं तो मुझे 3 घंटा चाहिए, और मुझे 15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करनी है। नाज़िम जलसा ने मुझे बांध दिया।
अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, कम मेहनत ज्यादा उजरत। 3 सवाल शॉर्टकट में सुना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये हिंदुस्तान से 3 इंसान पहुंचे। उनकी कब्रें आज भी भोपाल के कब्रिस्तान में मौजूद है, 3 सहाबियों की। इसलिए मुसलमानों, इस हिंदुस्तान से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, इतना ही पुराना है जितना इंसान पुराना है। यह हिंदुस्तान हमारे मादर वतन है। इस हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। हिंदुस्तान के रुए जमीन से मोहब्बत करना मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान की अलामत है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। फरमाया गया कि मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यही वो हिंदुस्तान है, यही वो गंगा जबली तहजीब है। मेरे दिल भाई बड़े महतरम शायर है, उनका एक बड़ा निराला शेर है कि मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू हैं, हम दोनों हैं प्यार के प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू हैं, हम दोनों हैं प्यार के प्यासे। मैं उसे जमजम दूंगा, वो मुझे गंगा जल देंगे। ये तारीख अगर बनाई किसी ने मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में है। यहाँ से 3 आदमी पहुंचा और पहुंचने के बाद वो तीनों आदमी में से 3 सवाल लेके गए और उन्होंने जाके कहा, ऐ मोहम्मद, अगर आपने 3 सवाल का जवाब दे दिए हम मुसलमान हो जाएंगे। हम आपको हिंदुस्तान जाने की दावत देते हैं, आप हिंदुस्तान आइए, दीन की दावत को फैलाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो सवाल क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ वो सवाल क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ मेरे भाई वो सवाल क्या है? जब उसे झंझोरा तो उसने कहा, जैसे आज हम सब मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? आपके अब्बा का नाम क्या है? आपका गांव का नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? यही पूछते हैं। उसने कहा कि हमें तो आपका नाम पता है, हम आपसे पूछते हैं कि आपके अब्बा का नाम क्या है। नौजवानों, मेरे उमर रसीदा बुजुर्ग, बाप दादा के उम्र वालों और बच्चों, ये जलसा एक पैगाम है। मैं नई नस्ल के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आई, इसने जब सवाल किया कि आपका अब्बा का नाम क्या है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिर गया। अल्लाह के नबी रोने लगे, रोते हुए कहने लगे, और मेरे भाई तूने आज मेरे जख्म को हरा कर दिया है, और हिंदी भाई तूने मेरे जख्म को हरा कर दिया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपको यतीम पैदा नहीं किया? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा कि ओ मेरे भाई, तूने आज मुझसे ये पूछा है कि मेरे अब्बा का नाम क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दुनिया में आने से पहले ही मेरे बाप का देहांत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, मगर तूने नाम पूछा है तो मैं नाम बता देता हूं। कहा कि मेरे अब्बा का नाम विश्रोयशस, विश्व के माने भगवान, विश्व के माने अल्लाह, विश्व के माने गॉड, विश्व के माने इलाह, विश्व के माने खुदा, और यशस के माने बंदा। विश्रो यशस यानी गॉड का बंदा, गॉड का खुदा, खुदा का बंदा। और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि
अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा। आगे दूसरा सवाल उसने किया कि आपके अम्मी का नाम क्या है? मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से मोती के आंसू गिरने लगे। रोते हुए कहने लगे, ओ हिंदी बाई, तूने मुझे 7 साल की उम्र को याद दिला दिया। मेरी उम्र 7 साल की थी। मैं ननियाल से मदीना से मक्का आ रहा था। मक्का में अबवा में मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया। मेरी अम्मी जान बीमार हो गई और बीमार ऐसी हुई कि दोबारा सेहतयाब न हो सकी। उसी बीमारी में मक्का में अबवा में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फरमाया, ओ मेरे हिंदी भाई, तूने आज मेरे जख्म को ताजा कर दिया है। रोते हुए कहने लगे, ओ मेरे हिंदी भाई, फरमाया जाता, हदीस की किताबों के अंदर आता, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि माँ का इंतकाल हो गया, माँ को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के सीने से चिमटा के कहने लगे, ऐ अम्मी जान, आपको तो पता है मोहम्मद का दुनिया में कोई नहीं है। ऐ अम्मी जान, मुझे छोड़ के आप क्यों जा रही हैं? ऐ अम्मी जान, अगर जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाती। सीरत निगारों ने लिखा है, पत्थरों से कब्र बनाई गई। दोनों तरफ पत्थर की दीवार बना करके जमीन खोदना मुमकिन नहीं था। मां आमना को लिटा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के बचपन, लोगों ने दोनों हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, चल मेरे साथ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ लोगों, मुझे माँ से जुदा मत करो, इसलिए कि माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं। लोग खींच के दूर ले गए, हाथों को छुड़ाया, दौड़ते हुए आके कब्र के ऊपर लेट गए और लेट करके कहने लगे, ओ लोगों, मुझे मेरी माँ के साथ यहीं दफन कर दो, मुझे मंजूर है, मगर माँ के बगैर मुझे मक्का जाना मंजूर नहीं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो हिंदुस्तान से गए थे, कहने लगे, हमें माफ कीजिए, मगर हमने यही सवाल लेके आए थे, इसलिए इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मेरे हिंदी भाइयों, तुमने जो सवाल किया उसका जवाब सुनो। विश्रो यशो सौमती, मेरे अब्बा का नाम विश्रोयश और मेरे आमा का नाम शांति वाली, अमन वाली, अमानतदार। मैं उलमाए किराम से पूछना चाहता हूँ, जो माँ ने सौमती के हैं वही माँ ने आमना के हैं, यानी अमन वाली, शांति वाली, सारे जहान में अमन की दावत देने वाला जिसका बेटा है, उसकी माँ का नाम है अमन वाली। बहरहाल वक्त दामनगीर है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो तीसरा सवाल कभी बताऊंगा, और फिर वो लोग कैसे मुसलमान हुए, हिंदुस्तान कब आए, फिर उनका इंतकाल कैसे हुआ, उसकी भी तफसीली बातें बताऊंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी बेंगलोर की सनाती सरजमी से आए थे। आपके मेहमान खतीब थे, बड़ी कीमती बातें करके आपसे रुखसत हुए।